जय हिंद स्टूडेंट्स। ए लेवल की इस पहली क्लास में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें हम A6R5 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बस स्ट्रक्चर के बारे में हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली बस स्ट्रक्चर क्या है जैन 2021 एग्ज़ाम के लिए। सो आप इसे ज़रूर ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम जानते हैं इसमें बस स्ट्रक्चर के बारे में कि एक्चुअली बस स्ट्रक्चर क्या है। तो जो बस स्ट्रक्चर है इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि जैसे कि हम कहीं भी ट्रैवल करना होता है तो इसके लिए हम जनरली सी बात है कि बसेस का यूज़ करते हैं। जो भी ट्रैवल्स के साधन जैसे कार्स हैं, बाइक्स है, सो ऐसे कई सारे जो साधन हैं उनका यूज़ करते हैं ताकि हम एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। तो ठीक उसी प्रकार एक जो सिस्टम के अंदर या फिर तो जो सीपीयू के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, तो उन कंपोनेंट्स के बीच यदि हमें डेटा को ट्रैवल कराना हो तो इसके लिए हम जो कम्युनिकेशंस लाइन है, जिसे हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं या फिर हम उसे बस भी कहते हैं, इसका यूज किया जाता है। तो बस इज नथिंग जस्ट इज अ कम्युनिकेशन लाइन या वायर्स, या कह सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ वायर्स का एक कलेक्शन है जिसका यूज डेटा को ट्रैवल कराने के लिए किया जाता है। तो देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस, जिसमें पहला है डेटा बस, सेकेंड एड्रेस बस और थर्ड कंट्रोल बस। जैसा कि नीचे डायग्राम में भी शो किया गया है, जिसमें है पहला है डेटा बस, जिसमें दूसरा एड्रेस बस और तीसरा कंट्रोल बस। तो ये सारे एक दूसरे के साथ जो है बसेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसमें सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट जितने भी सारे डिवाइस हैं, इसके अलावा जो भी डिवाइसेस आती हैं वो सारे इन्हीं के माध्यम से जो है जुड़े होते हैं, इन्हीं तीन बस के माध्यम से। तो पहला हम देखेंगे डेटा बस, जिसे सिस्टम बस के नाम से भी जाना जाता है। तो जो डेटा बस है, जैसे कि डेटा बस को सिस्टम बस के भी नाम से जाना जाता है, और इसे जनरली या मोस्ट कॉमन जो यूज होने वाली बस है उनमें से एक है डेटा बस, जो डेटा को कैरी करता है। ठीक है, ये डेटा को कैरी करता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स तक ये डेटा को ट्रेवल कराता है। तो इसका यूज सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इनके बीच जो है डेटा को ट्रैवल कराने की जवाबदारी इसकी होती है। द बस कंटेंट्स पैरेलल ग्रुप ऑफ लाइन। जो बस का कंटेंट है, यानी कि जो बस में जो कम्युनिकेशन लाइन होती है, वो एक पैरेलल ग्रुप ऑफ लाइन होता है। ठीक है, जिसमें कई सारे ग्रुप्स ऑफ लाइंस जो है मिलके एक कम्युनिकेशन लाइन का यूज करते हैं, जिसमें एक भी हो सकता है या फिर एक से अधिक भी हो सकते हैं। The number of line in bus affects the speed at which the data travel between different components. That means कि जो नंबर ऑफ लाइन है, जितनी ज्यादा बसेस की संख्या होगी तो उसकी स्पीड भी उतनी ही अधिक होगी। यदि बसेस की संख्या कम है, दैट मीन्स कि उसकी स्पीड भी बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो इसकी स्पीड डिपेंड करती है कि बसेस के संख्या पर, या कहें कि नंबर ऑफ लाइंस पर जो है इसकी डिपेंड करती है। सेकेंड है एड्रेस बस। सो एड्रेस बस जो, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जो इंफॉर्मेशन को एड्रेस को कैरी करे, जो इंफॉर्मेशन को एड्रेस को कैरी करके ट्रैवल करे, दैट इज कॉल्ड एड्रेस बस। तो एड्रेस बस का यूज क्यों किया जाता है? तो जब सीपीयू को किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, जब सीपीयू को किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हो, जैसे मैं डायग्राम में शो कराना चाहूंगा, जैसे सीपीयू को एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स हुई, तो प्रोसेस जो है उसके एड्रेस को इस पे जो है डाल देगा एड्रेस बस पे, और वो मेमोरी में जाएगा और एड्रेस, जो भी एड्रेस है ये मेमोरी में उस डेटा के, उसे यहाँ से फैच करेगा, और फैच करने के बाद जो है फिर उस डेटा को मेमोरी से जो है लेके आएगा डेटा बस के थ्रू, और जो है सीपीयू को दे देगा। जैसे whenever the processor needs a data from the memory, it's place the address of the data on the address bus. तो जैसे मैंने कहा कि जब सीपीयू को कोई भी प्रोसेस की जरूरत होती है, वह एड्रेस को एड्रेस बस में रख देता है, और वह एड्रेस बस उसे लेके जाता है मेमोरी के पास। फिर the address is carried to the memory when the data from the required address is fetched and placed on the data bus carried to CPU. फिर जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी एड्रेस है, जो एड्रेस बस ने लेके आया है सीपीयू से, ठीक है, तो उस एड्रेस
में जो है उस एड्रेस को मेमोरी में जाता है, उस मेमोरी के अंदर और उसे ढूंढता है। उसके बाद उस डेटा को वहां से फैच करता है और उस डेटा को फैच करने के बाद जो है एड्रेस बस जो है उसे डेटा बस में भेज देता है और डेटा बस जो है उसे कैरी करके सीपीयू तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट बस है कंट्रोल बस। तो द कंट्रोल बस carries the control information from the control unit to other units. That means कि कंट्रोल जो बस होता है वो कंट्रोल सिग्नल या फिर कहें कि कंट्रोल कमांड को कैरी करता है, ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट के लिए। द कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज यूज टू डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल यूनिट्स। दैट मीन्स कि जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन का यूज किस लिए किया जाता है, तो जो एक्टिविटीज है, जो यूनिट्स, जो ऑल यूनिट्स है या जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज है उसको डायरेक्ट करने के लिए यूज होता है। द कंट्रोल यूनिट्स कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर यूनिट्स। तो जो कंट्रोल यूनिट्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जितने भी फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज या फिर अदर जो डिवाइसेस हैं उनके बीच में जो है ये कंट्रोल सिग्नल को ट्रेवल कराता है। तो जैसे मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा या फिर एक इमेज दिखाना चाहूंगा जिसमें कई सारे बसेस का यूज किया गया है, ठीक है। चलिए इमेज देखते हैं।